हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 11th फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है भाई। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है बेटा, मेयर्स रिलेशन। ठीक है, तो आज हम प्रूविंग करने वाले हैं कि मेयर्स रिलेशन की प्रूविंग हम किस तरीके से करेंगे, क्या होता है मेयर्स रिलेशन। देखो, ये जो आपका मेयर्स फॉर्मूला भी बोला जाता है, चाहे इसी को आप बोल सकते हो मेयर्स फॉर्मूला, और ये होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ठीक है, जहां पर बेटा अगर हम बात करेंगे कि हमारा Cp क्या है, Cp इज द मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और जो आपका Cv है वो भी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, और अगर R की बात करेंगे बेटा तो ये है आपका गैस कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 8.314। ओके, तो भाई इसको हम चल रहे हैं प्रूव करने, तो ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो, इन आइसोबारिक प्रोसेस की अगर बात करें, इन आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चा, कि आपका जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आपका प्रेशर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपका Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। ठीक है, या डेल्टा Q लिख सकते हो। ठीक, अब देखो यहां पर क्या होगा कि प्रेशर कांस्टेंट होगा बेटा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, इस केस में Q की जो वैल्यू आएगी N Cp डेल्टा T, ये लिख सकते हैं। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, भाई प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। डेल्टा U का ऑलवेज फॉर्मूला क्या होता है, N Cv डेल्टा T। ठीक है, प्लस वर्कडन की अगर बात करें तो वर्कडन क्या होता है बेटा, P dV होता है, या P डेल्टा V लिख लो। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर है सबको। चलो, हम इस P डेल्टा V की वैल्यू यहां पर निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक, अब अगर इसको मैं लिखूं PV1 इज इक्वल टू nRT1, क्यों भाई, क्योंकि इन आइसोबारिक प्रोसेस क्या है बेटा, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। सिमिलरली मैं ऐसे भी लिख सकता हूं PV2 इज इक्वल टू nRT2। ठीक है, दोनों को माइनस करूंगा, मतलब PV2 माइनस PV1 अगर लिखना चाहूं तो ये आ जाएगा nRT2 माइनस nRT1। ठीक, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं PV2 माइनस V1 इज इक्वल टू nRT2 माइनस T1। ठीक, ठीक है, और ये क्या है, डेल्टा V लिख सकते हैं, तो P डेल्टा V इज इक्वल टू nR डेल्टा T लिख सकते हैं इसको। क्लियर, P डेल्टा V की वैल्यू यहां पर मैं क्या कर दूं, चिपका दूंगा। तो ये क्या था भाई, n Cp डेल्टा T इज इक्वल टू n Cv डेल्टा T प्लस ये क्या आ जाएगा, P डेल्टा V के जगह पे मैं पुट कर दे रहा हूं nR डेल्टा T बेटा। ठीक, अब देखो यहां से मैं क्या कर लेता हूं, n डेल्टा T अगर एक साइड रखूंगा तो यहां पर क्या बचेगा, Cp इज इक्वल टू, यहां भी दोनों में n डेल्टा T मैं कॉमन कर लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, Cv प्लस R बेटा। ठीक है, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्लियर, तो यहां से आ जाएगा Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। इसको मैं लिख सकता हूं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। दिस इज द मेयर्स फॉर्मूला और मेयर्स रिलेशन। क्लियर।